ओम शांति। 9/5/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा बोले, मीठे बच्चे, जिस बाप को तुमने आधा कल्प याद किया, अब उसका फरमान मिलता है तो उसे पालन करो, इससे तुम्हारी चढ़ती कला हो जाएगी। प्रश्न है, तुम बच्चों को अपनी नेचर क्योर आपे ही करनी है, कैसे? उत्तर है, एक बाप की याद में रहने और यज्ञ की प्यार से सेवा करने से नेचर क्योर हो जाती है, क्योंकि याद से आत्मा निरोगी बनती है और सेवा से अपार खुशी रहती है। तो जो याद और सेवा में बिजी रहते हैं उनकी नेचर क्योर होती रहती है। गीत है, तूने रात गवाई सो के, दिन गवाया खाके। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, मालाएं फिरते फिरते युग बीत गए। कितने युग? 2 युग। सतयुग त्रेता में तो कोई माला फेरते नहीं। कोई की भी बुद्धि में यह नहीं है कि हम उच्च जाते हैं फिर नीच आते हैं। हमारी अब चढ़ती कला होती है, हमारी अर्थात भारत की, जिसकी महिमा अपरंपार है। देखो, भारतवासियों की चढ़ती कला और उतरती कला होती है। भारती श्रेष्ठाचारी है, अब भ्रष्टाचारी बना है। तो देखो, बाबा आया ही है निर्विकारी भारत बनाने। जो विकारी है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। तो बाप समझाते हैं, तुम्हारी अब चढ़ती कला है, जिसका हाथ पकड़ा है वो तुमको साथ ले जाएंगे। बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा है, हमने बाबा का हाथ पकड़ा है। तो दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है, तो बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा है तो हमको साथ ले जाएंगे। हम भारतवासियों की चढ़ती कला मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, परमधाम जाएंगे, फिर सतयुग में आएंगे। आधा कल्प देवी देवता धर्म का राज्य चलता है, 21 पीढ़ी चढ़ते चढ़ते हैं, फिर उतरती कला। सतयुग त्रेता के बाद उतरती कला। कहते चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। अब सर्व का भला होता है ना, परंतु चढ़ती कला और उतरती कला में आते हो। हम जन्म मरण के चक्कर में आते हैं तो हम चढ़ती कला और उतरती कला में आते हैं। इस समय भारत जितना कर्ज लेता है उतना और कोई नहीं लेते। बच्चे जानते हैं, हमारा भारत सोने की चिड़िया था, बहुत साहूकार था। अभी भारत की उतरती कला पूरी होती है। आदि में समझते हैं कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष है। देखो, आदि में जो हमारे विद्वान पंडित जो है उनको ऐसा लगता है कि कलयुग अभी 40,000 वर्ष चलेगा। अरे पूरा चक्र ही 5,000 साल का है, तो कलयुग कैसे 40,000 साल हो सकता है? बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। समझना भी बड़ी युक्ति से है। बाप कहते हैं, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारी चढ़ती कला हो जाएगी। तुम एक बाप के बच्चे हो ना, सृष्टि रचते हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। देखो, बाप है ना, सृष्टि रचते हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा, तो फिर उस हिसाब से तुम आपस में भाई भाई हो गए। तुमको पुण्य आत्माओं की दुनिया में भेजता हूँ। बाबा कहते हैं, तुम विश्व के मालिक बनते हो। कैसे गुप्त बैठे हो, सिर्फ बाप को याद करना है, माला आदि फेरने की कोई ज़रूरत नहीं। बाप को याद करते तुम काम करो। बाप को याद करते यज्ञ की स्थूल सेवा, सूक्ष्म दोनों सेवा इकट्ठी कर सकते हो। बाबा ने फरमान दिया है, ऐसे याद करो। नेचर क्यों कराते हैं ना, तुम्हारी आत्मा क्योर होने से शरीर भी क्योर हो जाएगा। सिर्फ बाप की ही याद से तुम पतित से पावन बनते हो। हमने इतना समय बाप की याद में रह अपना शरीर निरोगी बनाया, अथवा भारत को शांति का दान दिया। भारत को तुम शांति और सुख का दान देते हो श्रीमत पर। बाप कहते, मैं आया ही हूँ हेवन स्थापन करने, हेल का विनाश करने। कलयुग बदल सतयुग में आ रहा है। अब सतयुग की स्थापना तो बाबा के मददगार बच्चे ही करेंगे। देखो, सतयुग की स्थापना बाबा करते हैं तो हम उनके मददगार हैं। ब्राह्मण ही मददगार होते हैं। बाबा कहते, तुम हो मुख वंशावली ब्राह्मण।
ब्रह्मा की संतान हो ना, तुमको एडॉप्ट किया। तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा ये हमारी माँ है, तो तुम ब्राह्मण हो, ब्रह्मा की औलाद। प्रजापिता ब्रह्मा तो संगम पर ही होता है, ये ब्राह्मण लोग हैं, तन मन धन से बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। यह है रूहानी यात्रा। यह यात्रा कितनी मीठी है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम मीठे शिव बाबा की मत पर चलने वाले हैं। हमारा कनेक्शन परमात्मा से है। तुम्हारा कनेक्शन सजनी और साजन का आपस में जैसा कनेक्शन होता है ना, तो बाबा कहते हैं सगाई कराने वाले ब्राह्मण के साथ तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं। स्त्री पति को याद करती है, हथियाला बांधने वाले को याद करती है। तुम्हारा भी जो साजन है उसका नाम शिव है। फिर किसी देहदारी को याद तुम क्यों करते हो? बाबा खुद ही दलाल बन सगाई कराते हैं, तो दलाल को याद नहीं करना। ब्रह्मा बाबा दलाल है, उनके तन में शिव बाबा आते हैं। सजनियों को का योग साजन के साथ मम्मा बाबा आकर तुम बच्चों द्वारा मुरली सुनाते हैं। बाबा कहते बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनकी भ्रुकुटी के बीच में हम बैठकर मुरली चलाता हूँ। कल्याण करने अर्थ कोई को साक्षात्कार कराने, देखो किसी को साक्षात्कार कराते हैं, मुरली सुनाते हैं, तो उसका कल्याण हो जाता है। ब्राह्मणियों में इतनी ताकत नहीं जो किसी को उठा सके। ये तो तीर बाबा लगाते हैं। फिर ब्राह्मणियों को लगता है कि हमने तीर लगाया, ब्राह्मणी समझती है इसको हमने समझाया। दे अभिमान में आते हैं, वास्तव में अहंकार में नहीं आना चाहिए। सब कुछ करने वाला शिव बाबा है। यहाँ तो तुमको कहते बाबा को याद करो और किसी से कनेक्शन नहीं जोड़ो, सिर्फ बाबा से कनेक्शन जोड़ो। बाप आकर बच्चों को कितना गुलगुल बनाते हैं, गटर से निकालते हैं। बाबा प्रतिज्ञा करवाते हैं कि पवित्र बनो, कुल कलंकित मत करो। परमात्मा है ऊंचे ते ऊंचा, वो जो हमको बादशाही देते हैं, हमारे लिए क्या क्या करते हैं, सब में ग्लानी ही ग्लानी है। कृष्ण को लॉर्ड भी कहते हैं तो गॉड भी कहते हैं। गॉड कृष्ण हेवन का पहला प्रिंस लक्ष्मी नारायण के लिए कहते हैं। ये दोनों गॉड गॉडेजेस है। पुराने चित्रों को बहुत खरीदते हैं। अब पुरानी स्टैम्प भी बिकती है। वास्तव में सबसे पुराना है परमात्मा शिव, परंतु किसी को पता ही नहीं। महिमा सारी शिव बाबा की है, वो चीज़ तो मिल न सके। पुरानी कौन सी चीज़ है? नंबर 1 में है परमात्मा शिव। कोई समझ नहीं सकते हमारा फादर कौन है, उनका नाम रूप क्या है। कहते उनका कोई नाम रूप नहीं। देखो हमको अगर नाम है तो भगवान का भी तो नाम होगा ना। उनका नाम है शिव, तो लोग कहते हैं कि वो नाम रूप से न्यारा है। बाबा कहते हैं नाम रूप से न्यारी कोई चीज ही नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि भगवान हमारी चढ़ती कला कर रहे हैं, तो चढ़ती कला तेरे बाने सर्व का भला, ये सब बातें धारण करने की है। तो कोई भी काम आदि करते याद रहना चाहिए। जैसे शिव बाबा की याद में भोजन बनाते हैं और खाते हैं, तो तुम पवित्र भोजन बनाते हो तो याद में रहकर बनाना चाहिए, तो उससे बल मिलेगा। बाबा कहते हैं तुम बाप को याद करते हो तो बाबा गारंटी करते हैं कि मैं तुमको कृष्णपुरी में ले जाऊंगा। जो श्रीमत पर चलते हैं वही कृष्णपुरी में आएंगे। श्री लक्ष्मी नारायण से भी अधिक नाम कृष्ण का बाला है। कृष्ण छोटा सा बच्चा है ना, महात्मा समान है, बाल्य अवस्था सतो प्रधान है, इसलिए कृष्ण का नाम जास्ती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार, अपना पूरा कनेक्शन एक शिव परमात्मा से रखना है। किसी भी देहदारी को याद नहीं करना, कभी भी अपने उस्ताद मतलब बाप का नाम बदनाम नहीं करना। अपने द्वारा यदि किसी का कल्याण होता है तो मैंने इसका कल्याण किया, इस अहंकार में नहीं आना। यह भी देह अभिमान है। कराने वाला बाप को याद करना है। वरदान, अमृत वेले 3 बिंदियां का तिलक लगाने वाले, क्यों क्या की हलचल में मुक्त अचोल बढ़ो भवो। बाप दादा सदा कहते हैं कि रोज अमृत वेले 3 बिंदियों को तिलक लगाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो हो गया और जो हो रहा है नथिंग न्यू, फुल स्टॉप भी बिंदी। यह 3 बिंदी का तिलक लगाना अर्थात स्मृति में रहना, फिर सारा दिन अचल अडोल रहेंगे, क्योंकि की हलचल समाप्त हो जाएगी। जिस समय कोई बात होती है उसी समय फुल स्टॉप लगाओ। नथिंग न्यू होना था, हो रहा है। सदा साक्षी होकर देखो और आगे बढ़ते चलो। स्लोगन, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त कर दो तो समर्थ बन जाएंगे। ओम शांति। बाप दादा का आह्वान करेंगे, उनका वरदानी हाथ अपने सिर पर लेकर बाबा से सफलता का वरदान लेंगे। बाबा कहते सफलता मूर्त भव। निर्विघ्न भव। ओम शांति।